बजट को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष लगातार वित्त मंत्री और मोदी सरकार पर प्रहार कर रहा है, उसको लेकर हम जनता के बीच हैं। और इस समय हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। और यहाँ पर जो महिला प्रोफेसर्स हैं वो क्या सोचती हैं, उनको कितनी उम्मीदें थी मोदी सरकार के बजट से, इसको लेकर हम बात करेंगे। मैडम, कितनी उम्मीद थी बजट से? उम्मीद थी, स्पेशली जब इस बार चुनाव के परिणाम आए तो लग रहा था कि हम लोग को कुछ विशेष पैकेज मिलेगा, या फिर हम लोग को टैक्स स्लैब की हम लोग सोच रहे थे कि वो 10 लाख तक जाएगा, 5 से 10 लाख की जो बात चर्चा थी बाज़ार में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई। और ख़ासकर जो राशि जो एलोकेट की गई है डिफेंस के बाद, मैं सबसे ज़्यादा लग रहा था कि एजुकेशन को और वो हेल्थ को प्राथमिकता पे रखेंगे। लेकिन आप देख लीजिए जो सेक्टर्स उन्होंने जो ऑलरेडी थे उनके, कृषि को ही लेकर के चल रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो अभी पिछले कई सालों में हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें उससे बहुत निकल करके नहीं आई हैं। इनफैक्ट किसानों की भी वैसी हालत नहीं रह गई है जो उनके पास पहले थी, वो भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहते। तो और जो भी बाज़ार से हम ख़रीद रहे हैं उनके दाम भी ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। तो अगर वो इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न क्या है? और अगर एजुकेशन को सरकार ने समय से अभी भी नहीं चेते हैं और उस पर भी इतना ज़्यादा कम फोकस है उनका, अगर हम लोग देख रहे हैं कि कितना सेगमेंट उन्होंने दिया है कृषि को, एजुकेशन को, तो हमारी जो बिगड़ती हुई हमारी, क्योंकि अगर हमें कुछ भी नवाचार करना है, NEP का नवाचार करना है, स्किल डेवलपमेंट में यूथ को स्टार्टअप या इनोवेशन से जोड़ना, कुछ भी करना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई का सब कुछ होना चाहिए। हमारे पास संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और जितने पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ आप जाके देखिए, लोग तो अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप कितना कुछ कर पाएंगे। मैडम, आपने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है फिर भी सरकार नहीं चेती। सरकार बेरोजगारी, रोजगार, स्वास्थ्य, इन्हीं मुद्दों पर घिरी रही। लगता है कि सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। बिल्कुल उनको विचार करना चाहिए। और सीतारमन जी तो खुद ही एक महिला हैं, और हम लोग का जो टैक्स स्लैब है, हम लोग अगर टैक्स स्लैब बीइंग वुमेन दे रहे हैं तो उसके बाद भी आप देखिए कि हम लोग हर जगह फिर टैक्स देते हैं। अगर हम डॉक्टर सेल्स टैक्स देते हैं, कोई हम सर्विस लेते हैं तो उसका टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो उसके बाद भी हम टैक्स, जो बेचारा टैक्स पेयर है वो तो टैक्स ही देता रहता है। तो अगर आप खाली उसका टैक्स हम लोग कैलकुलेट कर ले तो हमको लगता है कि हम लोग की आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो वी आर जस्ट गिविंग टैक्स। तो आप चाहे बेरोजगारी पर, महंगाई पर घिरी रही, उससे वो क्या चेती है, ये आप पूरा बजट देख सकते हैं। मैडम, लग रहा है किचन भी चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, अगर सुधार नहीं हुआ तो मुझे लगता है दाल, प्रोटीन जो हमारे मतलब सेहत का एक अभिन्न अंग है, हमें रोज़ प्रोटीन की आवश्यकता है। और हमारा जो डाइट है आप सभी को पता है, दाल चावल या दाल भात यही रहा है। तो उस दाल की जो कीमत है वो इस समय सबको समझ में आ रही है, क्योंकि वो 180 रुपये किलो तक जा चुका है। और एक आम दिहाड़ी मजदूर हो या कोई भी है, वो जो नॉर्मल एक वेजर हो या नॉर्मल एक नौकरी पेशा है, अगर उसके 5 सदस्य का परिवार है, नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली आप ले लीजिए, तो वो अगर इस तरह से रोज़ चाहे तो वो दाल की आपूर्ति नहीं कर सकता अपनी फैमिली में। तो हमारे प्लेट से अगर दाल चावल रोटी सब्जी यही हमारा खाना है भारतीयों का, और अगर दाल उसका मेन कंपोनेंट है, प्रोटीन का मेन सोर्स है, वो ख़त्म हो जाता है तो आप सोचिए कि प्रोटीन इनटेक हमारा घटता है। मैडम, क्या लगता है कितनी उम्मीद थी ये इस नए बजट से? हमको तो बहुत उम्मीद थी, लग रहा था कि ज़रूर जो है वो टैक्स स्लैब पे कुछ काम किया जाएगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन पे भी कुछ जो है वो बढ़ाया जाएगा, पर कुछ हुआ नहीं, जैसा कि सब लोग कह रहते हैं। और मुझे भी लगता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो इस बजट से भी मुझे बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद मिडिल क्लास के लिए दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि महंगाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, प्लस जो हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, हम लोगों के लिए भी जो अब टैक्स स्लैब है वो 3 लाख से कर दिया है उन लोगों ने। तो एक तो टैक्स स्लैब नीचे ले आए, पहले 5 से था और अब 3 लाख पे कर दिया है इन लोगों ने। दूसरी चीज़ जो वो 5% और 20%, वो सिर्फ एक मतलब वो लुभावना वो है, उसका हम लोगों को कोई फ़ायदा हर चीज़ पे टैक्स है, GST है, खाने से लगाए पहनने तक की चीज़, तो हम लोग हर उस पर देते ही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए और ये जो सर्विस
वाले लोग हैं और विमेन के लिए, और थोड़ा विमेन के लिए इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि विमेन जब फैमिली चलाती है तो वो सोल अर्निंग मेंबर होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो सोलो अर्निंग मेंबर है उसके लिए मतलब जब टैक्स इतना ज़्यादा पे करेगी तो फिर घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, उस पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस या उस पर कोई वो कंट्रोल है कुछ भी। तो मुझे लगता है कि सब्जियों के दाम देखिए, महंगाई पर तो बिल्कुल भी कोई ध्यान इस बजट में नहीं दिया गया। मैडम, ऑर्नामेंट्स और जो तमाम चीज़ें उस पर सब्सिडी दी गई है, तो क्या महिलाएं खुश हैं? नहीं, पहले तो आप खाने पीने पर फोकस करें, ऑर्नामेंट तो सेकेंडरी चीज़ है। जब एक इस बजट में कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर प्रॉपर खा नहीं सकता, डाइट है, तो उसकी हेल्थ नहीं है तो ऑर्नामेंट पहन के क्या करेगा। मेन फोकस उनकी हेल्थ पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे टीचर्स या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायरमेंट होने के बाद भी वो टैक्स दे रहे हैं, मतलब पूरी सेवा काल में वो 60 ईयर अपना टैक्स पे कर रहे हैं और रिटायरमेंट का जो उनका रिलैक्सेशन टाइम होता है उस टाइम पर भी वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये जो आफ्टर रिटायरमेंट का जो टैक्स का है वो मुझे बिल्कुल नहीं। क्या उम्मीद थी मैडम आपको? उम्मीद ये थी थोड़ा सा हम लोग को मिडिल क्लास फैमिली जो स्लैब लेवल था वो बढ़ा देना चाहिए था, मतलब हम लोग को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं कि हमारा फैमिली को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से पढ़ाई के माध्यम में जो आपके खाने पीने की चीज़ें महंगाई हो रही है उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। मैडम, अभी विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये पूरा बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को लेके है, क्या लगता है? बिल्कुल, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी बस एक पर्टिकुलर राज्य को और लोगों को खुश करने के लिए बजट बनाया गया है, क्योंकि सारा बजट जो है वो उसी पर फोकस्ड है। तो मुझे लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। और भी राज्यों पे, यूपी पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, जबकि एक बहुत बड़ी मतलब अच्छी संख्या जो है वो भारत देश की यूपी में रहती है। और मुझे लगता है कि यूपी में निवेश करने से उसके लाभ भी बहुत ज़्यादा उनको दिखाई देते, लेकिन बिहार और उसको जितना फोकस किया गया है उतना जो है वो यूपी पर ध्यान नहीं दिया गया। मैडम, क्या मानती है, भाजपा का बजट है एनडीए का? एनडीए का बजट लग रहा है फिर देखने से तो एनडीए का ही बजट मुझे दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। मैडम, क्या मानती है, भाजपा या एनडीए? अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी कि किस पार्टी का है। क्या लगता है कि जो पूरा बजट है वो बिहार और आंध्र प्रदेश के इर्द गिर्द घूमता रहा, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो बजट होता है एक आम आदमी के बेस पर होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कई तरह के लोग रहते हैं और सबसे जो सफ़र करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली करती है, क्योंकि उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार से जो महिला प्रोफेसर्स हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने जो बजट बनाया है वो टोटल बिहार और आंध्र प्रदेश को केंद्र में रखकर बनाया। उसमें देश की जनता के हित की बात नहीं है और महिलाओं के किचन की बात नहीं है। तो तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं महिला प्रोफेसर ने, और उन्होंने कहा भी है कि इसको एक बार फिर से सोचने और समझने की ज़रूरत है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।